हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे क्या हुआ थोड़ा देखेंगे या उसी में डिस्कस करेंगे? आगे देखते हैं कि परीक्षित महाराज को और भगवान कैसे बचाए। तो 10 नंबर श्लोक में वर्णन है कि अस्त्र तेज सगदया निहारमीव गोपति विधमंतम सन्निकर्षे परियक्षत का इत्तसो। अर्थात भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वो बालक को दिखाई पड़े तो वो सोचने लगा कि वे थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी आप एक्सप्लेन कीजिए। वर्ड मीनिंग वार्ड ये मीनिंग। संस्कृत नो है, दैट्स आल्सो गुड नो। संस्कृत में संस्कृत हिंदी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो अस्त्र तेज है, अस्त्र तेज का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मास्त्र का प्रकाश। ब्रह्मास्त्र का प्रकाश है। सगदया का अर्थ होता है भगवान अपनी गदा से। गदा से, राइट। निहारमीव का अर्थ होता है ओस के बिंदु। ओस के बिंदु, ओस मतलब हम लोग जानते क्या, जैसे सुबह सुबह जो कूड़ा होता है। गोपति मतलब सूर्य, संस्कृत में गोपति जो है उसको सूर्य कहा जाता है। विधमंतम विनष्ट करने की प्रक्रिया, भगवान इस प्रकार विनष्ट करने की प्रक्रिया में सन्निकर्ष से निकट परियक्षित देखते हुए, कौन देख रहे हैं? कह परीक्षित महाराज, कौन है ये? तो इस प्रकार बालक को दिखाई पड़े तो सोचने लगा कि ये कौन है। तो ये तो अजामिल के जीवन में भी सेम घटना घटा था कि अजामिल को जमदूत, 4 जमदूत ले आए थे अजामिल को ले जाने के लिए। तो जब 4 विष्णुदूत भी आ गया, जब नारायण पुकारे, जमदूत के भय से अजामिल ने नारायण कह के पुकारा। तो 4 विष्णुदूत आए और दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। अरे तू कौन होते हैं हमारे काम में दखल अंदाजी देने के लिए? कौन बोल रहा है? जमदूत। हमारे भगवान जमराज ने हम सबको भेजा है कि जो व्यक्ति जीवन में पाप करेगा उनको कष्ट भोगना ही पड़ता है, और इसीलिए इनको दंड देने के लिए हम लोग इसको ले जा रहे जमलोक। और विष्णुदूत क्या बोल रहे हैं? अरे तू क्या होता है हमारे बीच में? एक भक्त को हमसे छीनने का अधिकार तुम्हारा साहस कैसे हुआ? चलो तुमको आज मार देंगे। भक्त मतलब नारायण नाम किया, उच्चारण किया जीवन के अंतिम क्षण में अजामिल ने, इसीलिए उसको भक्त माना गया। ठीक है। और विष्णुदूत तो वो नहीं देखे थे कि ये जीवन में कितना पाप किया, लेकिन जमदूत वो देखे थे कि कब इसका मृत्यु होगा, इनको इनका मामा घर ले जाएंगे पिटवाने के लिए, पुलिस थाने ले जाएंगे इनको। हाँ, कौन कौन सोच रहे थे ये? जमदूत। जमदूत को पता है कि कितना बड़ा पापी है, लेकिन विष्णुदूत तो जीवन के अंतिम क्षण में आए, नारायण जब पुकारा डर से, तब आए विष्णुदूत। कभी कभी इसका घटना हम लोग एक दूसरे दृष्टांत के साथ, दूसरे एग्जाम्पल के साथ दे सकते हैं। हाँ चलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं। मेरा नाना जी पहले कम से कम 15-17 साल पहले, गर्मी का दिन था, तो जो गांव में क्या होता है, घर के बाहर जो ये होता है रोड, कुली जिसे बोलते हैं उसमें टीवी लगाया जाता है, टीवी टेलीविजन, उसमें कैसेट लगाए, सीडी कैसेट। तो सीडी कैसेट लगाए तो लोग देख रहे, कुछ बंगला मूवी देख रहे थे। तो मेरा नाना जी वो जब करते करते थोड़ा हवा खाने के लिए गए थे थोड़ा तालाब तरफ। तो जब करते करते आए तो वो देखे कि देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। वो भक्त है, वो टीवी वगैरह नहीं देखते। तो देखे तो हीरो गुंडा को बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं उनको। तो बोले कि दूर। वो मुझे आके बोल रहा है कि ये देखना चाहिए, वो बेचारा निर्दोष कहीं का,
क्यों उनको उतना कष्ट देके मार रहे हैं? तो मैं बोला कि नाना जी, आपको पता नहीं, वो 2-3 लड़की का रेप किए हैं, किसी के घर से चोरी की, इसलिए गुंडा है वो, इसीलिए तो हीरो उनको मार रहे हैं। बोले कि मैंने तो वो नहीं देखा ना, क्यों उतना मारेंगे? तो स्थिति जो है ना, ये जमदूत का और विष्णुदूत का यही घटना हुआ। विष्णुदूत जीवन के अंतिम क्षण में आए अजामिल के पास, नारायण जैसे पुकारे तो विष्णुदूत वहां पर पधारे। लेकिन जमदूत तो जीवन के पहले से, प्राथमिक अवस्था से ही देख रहे हैं कि इन्होंने कितना पाप किया है, इसीलिए इसको सजा मिलना चाहिए। और विष्णुदूत ये मानने को तैयार नहीं कि सजा क्यों मिलेगा, ये भक्त है, भगवान का नाम लिया अंतिम समय में, उसको तो पता नहीं है भगवान का नाम नहीं लिया, बेटे का नाम लिया। ठीक है, तो इस प्रकार कॉन्वर्सेशन, इस प्रकार वार्तालाप, तो अजामिल ये सब देख रहे हैं ये कौन है, इतना सुंदर दिव्य रूप। तो जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पर भगवान को देखकर आश्चर्यान्वित हो रहे कि एक्चुअली है कौन, तो उसी प्रकार अजामिल भी उस समय देख रहे थे कि ये दोनों पार्टी कौन है। हमारे पास भी अगर जमदूत आए तो हम लोग थोड़ी पहचानेंगे वो किस तरह है। हो सकता है टीवी में जो दिखाया गया वो उससे अलग हो, है ना नेहा माता जी? टीवी में तो बहुत दिखाया गया, महाभारत सीरियल में, रामायण सीरियल में जमदूत ऐसे दिखता है, तो हो सकता है जमदूत का रूप कोई दूसरा हो, हम लोग थोड़ी पहचान पाएंगे। उसी प्रकार अजामिल ने जीवन में कभी नहीं देखा था उनको, इसीलिए वो आश्चर्यान्वित हो रहे हैं, अरे ये हो है कौन। ठीक है, तो परीक्षित महाराज इस प्रकार भगवान को देखने लगा। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। विधूय तदयमात्मा भगबन्धगो बभूभूमिशतोदशमासस्य तत्रेवान्तर्दधे हरि। विधूय, विधूय का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से विनष्ट करके। वह अमयात्मा मतलब सर्वव्यापी परमात्मा भगवान। अच्छा, पहले अनुवाद को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश की सीमाओं से परे है, तुरंत अंतर्ध्यान हो। दसम, अमयात्मा मतलब सर्वव्यापी परमात्मा भगवान, धर्मगुप्त मतलब सदाचार के रक्षक, विभु अर्थात परम, और मिशता निरीक्षण करते हुए, दशमाश्चर्य जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत थे उनका, तत्र तक्षण अंत अदृश्य, तत्रवानंत दधे हरि, दधे मतलब हो गए, हरि मतलब भगवान। तो भगवान इस प्रकार देखते ही देखते, अर्थात परीक्षित महाराज देख ही रहे थे भगवान को किस प्रकार ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर रहे, तो जो भगवान सभी देश काल की सीमाओं से परे, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो तात्पर्य में क्या है माता जी, थोड़ा पढ़िए तो। हरे कृष्ण। तात्पर्य जो प्रभुपाद। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर भगवान को जो देश काल की सीमाओं से परे हैं, ऐसे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है, यद्यपि गुणात्मक रीति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में काफी अंतर है। भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। इन सर्वमिदं ततम, फिर भी इन दोनों के सर्व व्यापकत्व में अंतर होता है। समान जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं।
चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, वे तथा काल से परे हैं, अतः वे बालक परीक्षित परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों परिशोधित करते हैं। माता जी का यहाँ पर भगवान को यहाँ पर माता जी यहाँ से पढ़िए। अपने दिशाओं से वास्तविक कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि वे दसों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। नेहा माता जी क्यों नहीं पढ़ रहे जब माता जी का नेटवर्क खराब हो रहा है? आप नहीं बोले प्रभु जी। बोलना नहीं है, वो खुद बालक हरे कृष्णा। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनको उनके उछल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंदर ध्यान होने के बाद भी वे वहीं थे। यहाँ वे बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इसे तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता की प्रकृति के गर्भ की भांति है और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए। वे सर्वत्र विद्वान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ से भी, और जो इसके लिए सुयोग है वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे दो चीज बहुत ही पॉइंट वाली बात है जो हम लोग को समझना है, वो ये है कि भगवान देश काल से परे है। देश काल से परे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम जो अगर निर्मल प्रभु जी को पूछे प्रभु जी आप कौन है, मैं उड़िया हूँ प्रभु, ऑटोमेटिक बोल देंगे, क्योंकि ये है देश काल से बंधा। अगर मैं नेहा माता जी को बोलूँ माता जी आपका ठिकाना, मैं नेपाली हूँ प्रभु जी, लेकिन भगवान न नेपाली है, न बिहारी है, न बंगाली है। वो भगवान तो भगवान है, वो देश काल से परे है। ये इसका परिचय। तो बद्धात्मा जो है ना, अपनी परिचय क्या देते हैं? जहाँ वो जन्म ग्रहण किए हैं, जहाँ का वो निवास है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्या ऐसा है? नहीं। कृष्ण जो है ना, सर्वावस्था में अपना व्यक्तित्व अच्युत है। कृष्ण का नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति में जो नीचे नहीं गिरता। हम लोग नीचे गिर जाते हैं, ये हमारा अपना खुद का प्रमाण है। हम लोग नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी बहुत पाप करते हैं, मच्छर मारते हैं इधर उधर, और कभी कभी पुण्य करते हैं, डोनेशन देते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, तो हम लोग गिरते हैं। लेकिन कृष्ण कभी किसी का नुकसान नहीं करते। अभी कोई पूछ सकता प्रभु जी कृष्ण तो कंस को मारे, हम लोग मच्छर को मार रहे, कृष्ण तो कंस को मारे, राम ने रावण को मारे, नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो वो भी तो मच्छर मारने जैसा कुछ तो कुछ करते हैं, उसको आप कैसे अच्युत नहीं बोलेंगे? एक्चुअली विषय वस्तु ये है, हम जब किसी वस्तु को मारते हैं, किसी मच्छर को या चींटी को, तो हमारा कर्म बंधन में हम लोग फांस में पड़ जाते हैं। और भगवान जब किसी को मारते हैं तो भगवान उसको मुक्ति भी दे देता है। भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं। जिस मुक्ति के लिए 84 लाख जीव जोनियों से गुजरना पड़ता है, कृष्ण के एक थप्पड़ से वो व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। क्या हमारे थप्पड़ से भगवत धाम जाएगा कोई? हम लोग मच्छर को मारते हैं, मच्छर उस जीवन से नीचे फिर उनको
जीवन लेना पड़ता है, क्योंकि ये सबका एक यात्रा है ना। यात्रा मतलब जैसे कोई 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 3 क्लास में, कि 5 क्लास में, कोई 7 क्लास में। तो 7 क्लास में पढ़ रहे तो परीक्षा के समय अगर उनको परीक्षा देने के लिए वो सेंटर जा रहे, स्कूल जा रहे हैं, और अब बीच रास्ते में 4-5 गुंडा लगा के उसको रोक दिया, नहीं जाना है, तो उसकी प्रगति में बाधक हुए हम लोग। प्रगति में बाधा हुआ तो वो 7 क्लास से क्या 8 क्लास में जा पाएगा, या पुनः उसको 7 में आना पड़ेगा। परीक्षा नहीं दिया तो, परीक्षा नहीं दिया मीन्स उनको पुनः 7 क्लास में आना पड़ेगा, वो 8 में उत्तीर्ण नहीं होंगे। उसी प्रकार जो जीवात्मा किसी पर्टिकुलर शरीर में है, जैसे बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अगर उसको उस समय उसको अगर मार दिया जाए, अगर बिल्ली है या कोई कुत्ता है, कोई बकरी है, जैसे कसाई खाना, जो कसाई लोग क्या करते, बकरी को काट देते हैं, तो बकरी क्या करते, पुनः उसको बकरी शरीर में ही आना पड़ता है। फिर वो इस तरह क्रम से मछली, सरीसृप, बकरी, भेड़ा, गाय, बंदर, इस प्रकार अंत में गाय के बाद मनुष्य। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, इस प्रकार जो प्रोसेस है 10 क्लास में जाके मैट्रिक परीक्षा देते हैं। उसी प्रकार गाय जीवन तक आने के बाद वो अगले जीवन में बनता है मनुष्य। तो अगर कोई बकरी है उसको अगर काट दिया जाए, नहीं प्रभु हम तो भगवान के नाम पर दिया, हम तो देवी के नाम पे इसको पाठा बोली दिए, ऐसा नहीं चलता। हाँ, ऐसा नहीं चलता है। आप ऐसा सोच सकते हैं, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये उल्लेख नहीं है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उसका बलि दे दो। हाँ, 1 मिनट समय है हमारा, चल मीटिंग खत्म हो गया, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पास और आधा घंटा समय है।